ये जो ये जो पेच आज की तारीख में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या वाकई में पेच फंसा भी है, या चंद्रबाबू नायडू हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं और वो स्पीकर पर पोस्चरिंग करके कहीं कुछ और तो नहीं चाहते? तो देखिए, चर्चा की शुरुआत का विजय जी से करते तो और बेहतर होता है, क्योंकि भाजपा के अंदर खाने की जो खबरें हैं और क्या चल रहा है मोदी जी के ड्राइंग रूम में, अमित शाह जी के बेडरूम में या नड्डा जी के आंगन में, वो विजय जी को पल पल ही खबर रहती है। सब बातें तो ठीक है, बेडरूम वाली बात अभी मत करवाइएगा। नहीं, बेडरूम से ऐसा नहीं, बेडरूम में बैठ के बात करते हैं, जब नेताओं का ज्यादा भीड़ होती है तो वो बेडरूम में भी बैठ के बात करते हैं। तो देखिए, दरअसल जिस तरह का, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं आशुतोष जी और अपने सब मित्रों को सबको, ये चुनाव बिल्कुल 2004 का रिपीट हो जाता अगर बीजेपी आंध्र प्रदेश में अलायंस नहीं करती और उड़ीसा में अलायंस कर लेती। दो अलायंसेस, एक अलायंस जो होते होते रह गया उड़ीसा का, जिसको नवीन पटनायक की वजह से टूटा। बीजेपी तो आमादा भी करने के लिए नवीन पटनायक से अलायंस, और चंद्रबाबू से एन वक्त पर लास्ट में जगन और चंद्रबाबू को तोड़ते मोड़ते हुए उन्होंने चंद्रबाबू के साथ अलायंस किया। तो चंद्रबाबू के अलायंस में और उड़ीसा में अलायंस न करने से भारतीय जनता पार्टी बच गई। रपट तो गई, लेकिन फिसलने के बाद वो कम से कम सरकार बना सकती। वरना जो गलती 2004 में हुई थी, जब एआईडीएमके के साथ अलायंस किया था बीजेपी ने और डीएमके को छोड़ दिया था, और नतीजा हुआ था कि वहीं से जो है उसकी सरकार चली गई थी। तो लगभग बाकी सारा मामला 2004 जैसा ही था। बस इस बार फर्क यह है 2004 और 2024 में कि इस बार बीजेपी थोड़ी ताकतवर है गठबंधन के घटक दलों की तुलना में। इस बार 240 सांसद है, जबकि 2004 के समय या 2000 उसके पहले जो सरकार बनी थी तो 182-83 सांसद थे उसके। तो और उसका बहुमत का आंकड़ा काफी दूर था और घटक दल ज्यादा ताकतवर थे। चंद्रबाबू नायडू समय संयुक्त आंध्र प्रदेश के नेता थे और 30 से ज्यादा सांसद उनके पास हुआ करते थे। दोनों बार जब पाटिल जी को उन्होंने समर्थन दिया तो उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा थी और इनके पास झुकने के सिवा कोई चारा नहीं था। अभी भी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और चिराग पासवान और छोटे मोटे तमाम दलों के सहारे टिकी हुई है, बनी है। लेकिन जो चंद्रबाबू के अलावा जो जितने दल हैं छोटे छोटे, चिराग पासवान, ये सब भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पालित, पोषित, संरक्षित और पुष्पित नेता और पार्टियां हैं। अब जयंत चौधरी से आप उम्मीद करें कि वो कोई जो है एकदम से स्टैंड ले लेंगे या चिराग पासवान ले लेंगे, तो ये मतलब मुझे लगता है ये बेकार की बात होगी। कि या अनुप्रिया पटेल, सरकार पर दबाव डालने की थोड़ी बहुत स्थिति चंद्रबाबू और नीतीश कुमार की ही है, संयुक्त रूप से वो भी। और नीतीश जी का जो रवैया है जिस तरह, वो पता नहीं, कभी इधर कभी हाँ, कभी ना, कभी यस। अब त्यागी जी जिस तरह से बीजेपी की तरफ झुकते दिखाई पड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी बहुत ज्यादा अभी दबाव बनाने की स्थिति में है। अब बचते हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनके 16 सांसद। अब चंद्रबाबू हार्ड बार्गेनर है, हम सब जानते हैं। पाटिल जी के जमाने में बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग करते थे वो। हर 6 महीने में वो ऐसे तेवर दिखाते थे और उसके बाद यहाँ सरकार को झकझोर देते थे। और फिर जॉर्ज फर्नांडीज और प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, ये सब लगते थे उनको बनाने में। और फाइनली नायडू आते थे वहां से बाबू का संदेश लेकर के, और फिर बातचीत हो जाती थी। जो चंद्रबाबू नायडू को चाहिए होता था वो उनको मिल जाता था, यानी कोई पैकेज, कोई योजना, कुछ भी जो भी केंद्र सरकार से चाहिए होता। तो वो सब चंद्रबाबू इस बार भी करेंगे। स्पीकर वाला मामला ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में किसी दूसरे दल को, चाहे वो एनडीए का हो चाहे एनडीए के बाहर का हो, उसका स्पीकर बनने नहीं देना चाहेगी और न बनने देगी। भाजपा हर हालत में अपना स्पीकर चाहेगी, क्योंकि सदन का संचालन जिस तरह करना है भाजपा को, उसके लिए बीजेपी का ही स्पीकर चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ये मोदी जी और अमित शाह जी की जो भाजपा है, ये बहुत दिनों तक 240 पर रुकना नहीं चाहती। इनकी कोशिश होगी किसी तरह 272 का आंकड़ा अपने बल पर कर लिया जाए, ताकि फिर पुराने तेवर से सरकार चलाई जाए। और इसके लिए स्पीकर अपना होना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात आशुतोष जी ये है कि जिस तरह की सरकार गठित हुई है, इस सरकार में आप देखिए सारे पुराने मंत्रियों के लगभग पोर्टफोलियो वही है। एक अनुराग ठाकुर को छोड़ दीजिए जिनको ड्रॉप किया गया है, बाकी सीसीएस के चारों मेंबर वही हैं, वही बाकी मंत्रियों के विभाग लगभग वही हैं।
तो ये संदेश दिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई नंबर कुछ भी हो, लेकिन सरकार तो हम अपने तरीके से ही चलाएंगे, पुराने तरीके से ही चलाएंगे जैसी हमारी चलती आ रही है। और इसीलिए मुझे उम्मीद क्या है कि शायद ओम बिरला जी जो है बलराम जाखड़ की तरह का रिकॉर्ड जो है उसको बराबर करने की दिशा में बढ़े और उनको स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि ओम बिरला जी को कोई और जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। तो उनको शायद भाजपा ने बचा के रखा होगा स्पीकरशिप के लिए। और जिस तरह पिछली लोकसभा में ओम बिरला जी का जो कंडक्ट था, जो पूरी तरह से सरकार के हिसाब से मनमाफिक था, तो वो वैसा ही स्पीकर चाहिए। वो सुमित्रा महाजन जैसा नियमों के हिसाब से चलने वाला स्पीकर सरकार को सूट नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी स्पीकर अपना पाए, भले उसको डिप्टी स्पीकर चंद्रबाबू नायडू को देना पड़े बार्गेनिंग में कि भाई ये आप ले लीजिए और स्पीकर हमारा रहे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।